नमस्कार। आज हम उस महायुद्ध की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसने हमारी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। और हम ये जानेंगे कि कैसे महज एक गोली ने एक ऐसी वैश्विक आग भड़का दी जो इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक बन गई। जरा सोचिए, उस एक हत्या का असर कुछ 9/11 जैसे किसी बड़े आतंकी हमले जैसा था। जैसा कि इतिहासकार क्रिस्टोफर क्लार्क ने कहा, यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था। इसने तो यूरोप के पूरे पॉलिटिकल केमिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया और एक ऐसी तबाही का मंच तैयार किया जिसकी किसी ने सच में कल्पना तक नहीं की थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे उस नाजुक शांति से जो युद्ध से ठीक पहले थी। फिर देखेंगे वो चिंगारी जिसने सब कुछ जला दिया। इसके बाद समझेंगे कि कैसे ये लड़ाई पूरी दुनिया में फैल गई, खाइयों की भयावहता और उन निर्णायक मोड़ों को जानेंगे। और आखिर में उस कड़वी विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप ऊपर से देखने में तो बड़ा शांत लगता था, लेकिन असल में सतह के नीचे तनाव उबल रहा था। ये नाजुक गठबंधनों और बढ़ती दुश्मनी का एक ऐसा जटिल जाल था जो बस टूटने की ही कगार पर था। उस समय यूरोप 2 बड़े-बड़े मिलिट्री ग्रुप्स में बटा हुआ था। एक तरफ थे ट्रिपल एंटेंट और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किन्हीं 2 देशों के बीच जरा सी भी झड़प हुई तो इन संधियों की वजह से पूरा का पूरा महाद्वीप युद्ध की आग में खिंचा चला आएगा। और इसी बीच हथियारों की एक होड़ चल रही थी जिसका पैमाना चौंकाने वाला था। आप सोचिए, सिर्फ 5 सालों में 1908 से 1913 के बीच यूरोप की बड़ी शक्तियों ने अपने मिलिट्री खर्च में 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। ये सिर्फ सेनाएं तैयार करना नहीं था, बल्कि एक दूसरे से आगे निकलने की एक खतरनाक होड़ थी जिसने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और इस सारे तनाव का सेंटर पॉइंट था बाल्कन, जिसे यूरोप का बारूद का ढेर भी कहा जाता था। यहाँ हो ये रहा था कि ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और सर्बिया जैसे नए राष्ट्रवादी देश अपना विस्तार चाहते थे। ऊपर से ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के अपने अपने हित थे, जिसने इस पूरे इलाके को एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल दिया था जो फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब बात करते हैं उस पल की जब इस बारूद के ढेर में आग लग गई। वो एक अकेली घटना जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तारीख थी 28 जून 1914। साराजेवो शहर में गैवरिलो प्रिंसिप नाम के एक राष्ट्रवादी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की गोली मारकर हत्या कर दी। बस यही वो चिंगारी थी जिसका ऑस्ट्रिया हंगरी को इंतजार था, ताकि वो सर्बियाई राष्ट्रवाद को हमेशा के लिए कुचलने का बहाना बना सके। और इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से हाथ से निकलीं कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 1 महीने के अंदर सारी कूटनीति फेल हो गई और वो जो संधियों की जंजीरें थीं, उन्होंने एक छोटे से विवाद को पूरे महाद्वीप के युद्ध में बदल दिया। हर एक घोषणा के साथ एक और देश इस विनाश के दलदल में धंसता चला गया। ये जो यूरोपीय संघर्ष था, ये कुछ ही हफ्तों में एक सच्चा विश्व युद्ध बन गया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये आग महाद्वीपों और महासागरों को पार कर गई। जर्मनी का शुरुआती प्लान था श्लीफियन प्लान, मतलब पहले बिजली की रफ्तार से फ्रांस को हराओ और फिर अपनी पूरी ताकत रूस के खिलाफ लगा दो। लेकिन बेल्जियम के कड़े प्रतिरोध और फ्रांस के जवाबी हमले ने इस प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया। नतीजा, एक लंबा, थका देने वाला 2 मोर्चों वाला युद्ध, जिससे जर्मनी हर हाल में बचना चाहता था। और ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रही, ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया तक फैल गई, क्योंकि यूरोपीय साम्राज्यों ने अपने औपनिवेशिक सैनिकों और संसाधनों को भी इस जंग में झोंक दिया था। ये सही मायनों में दुनिया का पहला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। और इस वैश्विक संघर्ष की जो मानवीय कीमत थी, वो दिल दहला देने वाली है। कुल मिलाकर लगभग 4 करोड़ लोग हताहत हुए, सैनिक और आम नागरिक दोनों। इनमें से लगभग 1 करोड़ सैनिक तो सीधे युद्ध के मैदान में ही मारे गए और 1 करोड़ से भी ज्यादा आम नागरिक वो भूख, बीमारी और युद्ध से जुड़ी दूसरी त्रासदियों का शिकार हो गए। इन आंकड़ों का पैमाना वाकई अकल्पनीय है। अब हम युद्ध के उस दौर में चलते हैं जो इसकी पहचान बन गया, खाइयों का क्रूर संघर्ष, जिसे ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध एक ऐसे जानलेवा गतिरोध में फंस गया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था।
आइए देखते हैं कि ये गतिरोध कैसे बना और फिर आखिरकार कैसे टूटा। देखिए, खाई युद्ध एक बहुत ही क्रूर रक्षात्मक रणनीति थी। दोनों पक्षों ने सैकड़ों मील लंबी खाइयां खोद रखी थीं। हाँ, ये सैनिकों को गोलियों और तोप के गोलों से तो बचाती थीं, लेकिन इन्होंने युद्ध को एक ऐसे डेडलॉक में बदल दिया था जहां जमीन के हर एक इंच के लिए हजारों जानें कुर्बान हो रही थीं। खाइयों के अंदर की जिंदगी वो भयानक थी। सैनिकों को सिर्फ मशीन गन, तोपखाने और जहरीली गैस जैसे नए हथियारों का ही सामना नहीं करना पड़ता था, बल्कि उन्हें ट्रेंच फुट और टाइफस जैसी खतरनाक बीमारियों से भी जूझना पड़ता था। डिफेंसिव टेक्नोलॉजी इतनी असरदार हो गई थी कि हमला करना एक तरह से आत्महत्या करने जैसा था, और इसी वजह से ये गतिरोध सालों तक बना रहा। लेकिन फिर साल 1917 में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने युद्ध का पासा ही पलट दिया। पहला, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और वो युद्ध से बाहर हो गया। इससे जर्मनी को अपनी पूरी ताकत पश्चिमी मोर्चे पर लगाने का मौका मिल गया। लेकिन तभी जर्मनी की एक गलती, उनकी पनडुब्बी युद्ध नीति ने अमेरिका को मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में खींच लिया और बस शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहाँ हम युद्ध के नतीजे और उसकी उस कड़वी विरासत को देखेंगे जिसने आने वाली पूरी सदी का भविष्य तय कर दिया। ताज़ादम अमेरिकी सैनिकों के आने से मित्र राष्ट्रों को एक निर्णायक बढ़त मिल गई। 1918 के अंत में उन्होंने एक जोरदार हमला किया और जर्मन सेना बिखर गई। आखिरकार 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे युद्ध विराम पर दस्तखत हुए। 4 साल से भी ज्यादा के खून खराबे के बाद बंदूकें आखिरकार खामोश हो गई। युद्ध का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि 4 महान साम्राज्य जर्मन, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन पूरी तरह से ढह गए और उनकी राख से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे नए देश पैदा हुए। मतलब यूरोप और मध्य पूर्व का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन शांति के लिए जो संधि हुई, जिसे वर्साय की संधि कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। इसमें एक वॉर गिल्ट क्लॉज था जिसके जरिए युद्ध का सारा दोष अकेले जर्मनी पर मढ़ दिया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। इस संधि ने शांति लाने के बजाय जर्मनी में आक्रोश और अस्थिरता के ऐसे बीज बो दिए जो भविष्य में एक और भी बड़े तूफान का कारण बनने वाले थे। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या ये महायुद्ध, जिसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया था, असल में सिर्फ 2 दशक बाद होने वाले एक और भी ज्यादा विनाशकारी संघर्ष की तैयारी भर था? वर्साई की संधि ने जो विरासत छोड़ी वो इस सवाल को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाती है।